हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीविंग अल्फा। और ये पर्टिकुलर वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ बिकॉज हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने कहा था कि भाई हिंदी में भी वीडियो बनाया करो। तो कोशिश करेंगे अभी से कि वीडियोस बाइलिंगुअल आए, दैट इज़ एक वीडियो इंग्लिश में आए एक हिंदी में आए एंड विल ट्राई टू ऑल्टरनेट बिटवीन द टू। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि एक आइडियल पोर्टफोलियो क्या हो सकता है। नाउ अगेन ये कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है। मैं जस्ट उन लोगों की हेल्प करना चाह रहा हूँ जो अभी अभी मार्केट में नए उतरे हैं और उन्हें नहीं पता कि अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें। बिकॉज जनरली जब लोग मार्केट में आते हैं सो दे ट्राई टू रन फॉर पेनी स्टॉक्स और वहाँ पे फिर उनका काफ़ी नुकसान हो जाता है बिकॉज दे आर नॉट अवेयर कि कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वही बात करेंगे कि आप कहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, स्पेशली आप अगर एक बिगनर हो, आप अभी अभी मार्केट में उतरे हो और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आप एक स्मॉल इन्वेस्टर हो। सो बाय स्मॉल इन्वेस्टर आई मीन टू से कि आपके पास 1 लाख रुपए तक है, उससे ज़्यादा अभी आपके पास नहीं है। एंड ऑफ कोर्स जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस मार्केट में बढ़ेगा यू कैन ऑलवेज इंक्रीज योर कैपिटल एंड इन्वेस्ट मोर। तो विदाउट फर्दर अडू हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, उसके पहले मैं बता दूं कि ये मेरा कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करो। मैं सिर्फ आपको हेल्प करना चाह रहा हूँ कि अगर आप एज ए न्यू इन्वेस्टर मार्केट में आए हो सो व्हाट कुड बी योर स्ट्रेटेजी और आप कौन से स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हो जहाँ पे आपका पैसा अच्छी तरह ग्रो हो और साथ ही साथ आपका पैसा डूबे ना। दैट्स दी ओनली मोटिव बिहाइंड दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं उसी के साथ। तो कुछ रीजंस हैं बिहाइंड पिकिंग अप दी स्टॉक्स, तो चलो मैं आपको स्टॉक्स दिखा देता हूँ। तो हम बात करेंगे इन सारे स्टॉक्स की। अब मैंने यही स्टॉक्स क्यों पिक करे, देयर माइट बी सम रीजन, राइट। सो देखो, पहला रीजन ये है कि ये मोस्टली लार्ज कैप स्टॉक्स में से है और ये पोर्टफोलियो मैंने उन इन्वेस्टर्स के लिए बनाया है जो बिगनर है और जो अभी ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। ऑफ कोर्स जब आप मार्केट में नए आते हो सो आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम होता है एंड अगर आप इनिशियली पैसा यहाँ पर डुबा दोगे सो ऑफ कोर्स यू विल रन अवे फ्रॉम द मार्केट और आप फिर मार्केट को गाली दोगे। सो ये पोर्टफोलियो अज्यूम करता है कि आप बिगनर हो और आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। दैट्स वाई इस पोर्टफोलियो में मोस्टली मैंने लार्ज कैप स्टॉक्स इंक्लूड किए हैं और 2 मिड कैप किए हैं जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और जिनके फंडामेंटल्स रिलेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो पोर्टफोलियो मैंने बनाया है ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो आप देख सकते हो कि मैंने एक स्टॉक लिया है हर एक सेक्टर से। यू कैन सी कि मैंने बैंकिंग से स्टॉक उठाया है, एफएमसीजी से उठाया है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस से उठाया है, एसेट मैनेजमेंट, रिटेल, और आप देख सकते हो कि हमने किसी भी एक सेक्टर में पैसा नहीं लगाया। और मार्केट में जनरली सेक्टर रोटेशन चलता रहता है। सो कभी बैंकिंग आउट परफॉर्म करेगा, कभी एफएमसीजी अच्छा चलेगा, कभी पेंट्स अच्छा चलेगा, कभी केमिकल अच्छा चलेगा एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे आप जो भी स्टॉक्स देख सकते हो दीज आर ऑल मार्केट लीडर्स या फिर इनका जो बिजनेस है दैट इज मोनोपोलिस्टिक, कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं है। ओके, चौथा पॉइंट, मैंने ये जो सारे स्टॉक लिए हैं इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है या जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो काफी हाई है और काफी अच्छा है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है जब हम कोई भी कंपनी सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमें बताती है कि कंपनी ने जितनी भी इक्विटी रेस की है उससे वो कितना बेहतर प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, या बेसिकली जो भी इक्विटी कंपनी ने रेस किया है वो उसको कितने अच्छे तरीके से यूज कर पा रही है। तो आर और आर ओ सी एज ऑलवेज ऐसे कि बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है एंड दैट्स व्हाट वी हैव कंसिडर्ड इन दी स्टॉक्स। पांचवा पॉइंट है कि मोस्टली ये जो सारे स्टॉक्स हैं दीज आर डेट फ्री स्टॉक्स, या फिर जिन पे डेट है भी तो काफी कम है और वो टोटली कंपनी के कंट्रोल में है। चौथा पॉइंट या फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बेसिकली हमने फेस वैल्यू और बोनसेस को भी कंसिडर किया है बिकॉज फेस वैल्यू से आपको एक आइडिया लग जाता है कि फ्यूचर में कंपनी का स्टॉक स्प्लिट हो सकता है या नहीं, और स्टॉक स्प्लिट होता है तो डेफिनेटली आपको एज एन इन्वेस्टर काफी फायदा होता है उससे। और हमने ये भी देखने की कोशिश की है कि कंपनी ने कितने बोनसेस दिए हैं पास्ट में, बिकॉज बोनसेस एक ऐसी चीज है जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी वेल्थ बहुत अच्छे तरीके से कंपाउंड हो जाएगी। आपको मेरे पे भरोसा नहीं है तो आप जाओ, आप विप्रो और आईटीसी की केस स्टडीज पढ़ो एंड यू विल रियलाइज कि कैसे विप्रो में 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आज 100 करोड़ से भी ज्यादा का वैल्यू रखता है। कैसे, आप जाके पढ़ो। इफ यू वांट आई कैन क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट, और अगर चाहते हो मैं बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगेन लास्ट पॉइंट बिफोर वी स्टार्ट डिस्कशन ऑन द स्टॉक्स, कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका जो होराइजन है वो लॉन्ग टर्म का है, मिनिमम 10 ईयर्स, आइडियली 20 ईयर्स टू। तो आप जितना ज़्यादा इन कंपनीज को होल्ड करोगे इनका ग्रोथ पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि आपको उतने अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो चलो स्टॉक्स पर डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जो पहला स्टॉक मैंने उठाया दैट इज एच डी एफ सी बैंक। अब इसमें मैंने आपको रिकमेंड किया है कि आप 6 क्वांटिटी उठा सकते हो एंड जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है इसका दैट इज 1550।
तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 9300। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आई एम अज्यूमिंग कि आप छोटे इन्वेस्टर हो और आपके पास 1 लाख रुपए तक की कैपिटल है, तो ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो मैंने 1 लाख रुपए का बनाया है। अगेन ये बैंकिंग सेक्टर से है एंड वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग स्टॉक्स है। आइडियली इट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइवेट बैंक इन इंडिया और इसका बिजनेस जो है वो काफी अच्छा है। सो देर इज नो डाउट कि आप ब्लाइंडली यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अगेन फेस वैल्यू कंपनी का 1 है। सो जो स्टॉक है वो ऑलरेडी एक बार स्प्लिट हो चुका है। बोनसेस कंपनी ने नहीं दिए हैं पास्ट में, हो सकता है कंपनी फ्यूचर में बोनसेस दे, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट स्टॉक के फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है एंड आप यहाँ पे ब्लाइंडली अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। सेकेंड स्टॉक की हम बात करेंगे विच इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है दैट इज 2206 रुपीज। यहाँ पे मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप 5 क्वांटिटी उठा सकते हो। अगेन ये एफएमसीजी स्टॉक है एंड इट इज कंसिडर्ड रिलेटिवली अ सेफर बेट। तो ये काफी सेफ माना जाता है क्योंकि जनरली एफएमसीजी के जो स्टॉक्स है वो ज्यादा गिरते नहीं है एंड दे आर कंसिडर्ड अ डिफेंसिव बेट इन द मार्केट। अगेन इसका फेस वैल्यू 1 है और ये 4 बार बोनस दे चुका है पास्ट में, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में भी आपको बोनस दे सकता है। तीसरा जो स्टॉक है विच इज वन ऑफ माई फेवरेट्स जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अब इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2137 और यहाँ पे मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप 5 क्वांटिटी उठा सकते हो और आपका इन्वेस्टेड अमाउंट लगभग 10,500 के आसपास होगा। अब रिलायंस के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो बिजनेस है दैट इज वेरी डाइवर्सिफाइड। तो आप देखोगे कि ये ऑयल एंड पेट्रोलियम रिफाइनरीज के बिजनेस में है, ये रिटेल के बिजनेस में है, रिलायंस जियो आप सबको पता होगा, सो ये टेलीकॉम के बिजनेस में भी है। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट रिलायंस इज कि इनके जो ग्रोथ प्लान्स हैं दैट आर वेरी एग्रेसिव। सो विल सी दैट मिस्टर मुकेश अंबानी वो ऑलवेज सोचते रहते हैं कि किस तरह बिजनेस को और एक्सपांड किया जाए। सो दैट मेक्स रिलायंस रियली एन अट्रैक्टिव स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड आई एम श्योर कि आने वाले टाइम्स में आपको काफी अच्छे रिटर्न देगा। एंड स्टिल रिलायंस का स्टॉक अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है, सो इसकी जो फेस वैल्यू है दैट इज स्टिल 10। तो फ्यूचर में वी कैन अज्यूम कि कभी ना कभी ये स्टॉक स्प्लिट होगा एंड इसने भी आपको 4 बार बोनस दिया है, सो अगेन इट इज अ वेरी गुड स्टॉक। चौथा स्टॉक इज मुथूट फाइनेंस। अगेन वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है एंड इसका जो वैल्यूएशन है वो इसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। तो इसका पी रेशियो आप चेक करोगे विच इज ऑलमोस्ट हाफ द पी रेशियो ऑफ द सेक्टर। तो आप देखोगे कि एनबीएफसीज में यू हैव अ लॉट ऑफ स्टॉक्स सच एज बजाज फाइनेंस, यू हैव चोलामंडलम फाइनेंस और बहुत सारी कंपनीज है। बट ये जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है दैट इज सो गुड क्योंकि इनके पास गोल्ड एज अ कोलैटरल होता है। इसके बारे में मैं पहले ही बहुत बार बात कर चुका हूँ, बट मुथूट फाइनेंस का जो बिजनेस है दैट इज वेरी गुड और गोल्ड लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर जाता है। तो जितना ज्यादा गोल्ड ऊपर जाता है उतना ही ज्यादा इस कंपनी को फायदा होता है। अगेन इसकी भी फेस वैल्यू 10 है और अभी तक इसने भी कोई बोनस नहीं दिया है, सो यहाँ पे भी हम बोनसेस और स्प्लिट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टाइम्स टू कम। जो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा दैट इज गोइंग टू बी एशियन पेंट्स। नाउ अगेन इसमें मैंने आपको 5 शेयर्स उठाने का सजेस्ट किया है और एशियन पेंट्स मुझे इसलिए इतना ज़्यादा पसंद है क्योंकि सबसे पहली बात आई मेंशन कि ये मार्केट लीडर है पेंट इंडस्ट्री में, सो इसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। दूसरा इस स्टॉक का अगर आप सी ए जी आर देखोगे ओवर द ईयर्स, तो ओवर द 20 ईयर्स इट हैज़ गिवन यू अ सी ए जी आर ऑफ मोर देन 20%। तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसने कंसिस्टेंटली आपकी मनी को मल्टीप्लाई किया है। कुछ स्टॉक्स होते हैं जो आपको 1 साल में 100% रिटर्न दे देंगे बट फिर नेक्स्ट 4 साल कुछ रिटर्न ही नहीं देंगे। बट एशियन पेंट इज वन सच स्टॉक जो कि सबसे पहली बात लार्ज कैप है, मार्केट लीडर है और इसने आपको कंसिस्टेंटली पैसा बना के दिया है। सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर एशियन पेंट्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगेन इसका भी स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, इसकी फेस वैल्यू 1 है और इसने 4 बार आपको बोनसेस दिए हैं पास्ट में, सो यू कैन एक्सपेक्ट मोर इन टाइम्स टू कम। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईआरसीटीसी। अब इसमें अगेन मैंने आपको 5 स्टॉक्स उठाने का सजेस्ट किया है। अब ये एक मिड कैप स्टॉक है और इस स्टॉक के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो बिजनेस है दैट इज मोनोपोलिस्टिक। जो ई टिकटिंग सर्विसेज होती है उसमें ये एक अकेला प्लेयर है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये टूरिज्म पैकेजेस होते हैं इनके और इसकी काफ़ी सारी अदर सर्विसेज होती है सच एज केटरिंग एंड ऑल, वहाँ से भी इनका कुछ रेवेन्यू आता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी भी फेस वैल्यू 10 है और स्टॉक बहुत ही रिसेंटली लिस्ट हुआ था, तो अभी तक ना कोई स्प्लिट हुआ है ना कोई बोनस मिला है, बट फ्यूचर में सर्टनली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से भी हमें कुछ मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो है आपका वो है दीपक नाइट्राइट। अब ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये इतना ज्यादा डिमांड में आ चुका है अब कि यू विल सी कि ये बहुत दिनों से सिर्फ भागे ही जा रहा है। देयर इज माइन्यूट करेक्शन, 2-3% का फॉल आता है, अगले दिन ये स्टॉक फिर भाग जाता है। इसने लास्ट 5 साल में आपको 1000% से भी ज्यादा के रिटर्न दे दिए हैं। अगेन यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसके 7 स्टॉक ले सकते हो फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा लगभग 11,000 के आसपास। अगेन इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स इन द केमिकल सेक्टर
और इसका भी एक बार जो है स्प्लिट हो चुका है फ्रॉम अ फेस वैल्यू ऑफ 10 टू फेस वैल्यू ऑफ 2। अगेन हो सकता है फ्यूचर में एक बार और स्प्लिट हो जाए। और इस स्टॉक ने भी आपको पास्ट में 4 बार बोनस दिया है, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि आगे भी ये बोनस आपको दे सकता है। हमारी लिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज गोइंग टू बी एच डी एफ सी ए एम सी। अगेन ये एक ऐसा पर्टिकुलर स्टॉक है जिसके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं, बिकॉज प्रेजेंटली इंडिया में ओनली 4% ऑफ द पीपल इन्वेस्ट देयर मनी इन द स्टॉक मार्केट्स एंड इक्विटीज। और जो अवेयरनेस है दैट इज वेरी लेस। इफ इन यूएस यू टॉक अबाउट, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन अपना पैसा स्टॉक मार्केट्स और इक्विटीज में इन्वेस्ट करती है। यहाँ पे लोग अभी भी अवेयर नहीं है, और मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ अभी है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि एच डी एफ सी ए एम सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज विच आर अंडर एसेट मैनेजमेंट बिजनेस। और ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपको रिटर्न्स दे सकती है इन टाइम्स टू कम। अगेन इसका फेस वैल्यू इज़ 5 रुपीज़ एंड स्टॉक की जो लिस्टिंग है दैट इज़ वेरी रिसेंट। तो कोई बोनसेस और स्प्लिट्स अभी हुए नहीं है, बट मे बी पॉसिबल कि फ्यूचर में हो जाए। द लास्ट स्टॉक ऑन अवर लिस्ट इज डी मार्ट। अगेन ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है रिटेल स्पेस में, एंड इट्स एसेंशियली द मार्केट लीडर। अगर हम रिलायंस को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दें, सो डीमार्ट का दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग इन द रिटेल स्पेस। एंड अगेन इनका जो बिजनेस मॉडल है और पर्टिकुलरली इनका जो मैनेजमेंट है विच इज़ रियली गुड। सो मिस्टर राधाकिशन दमानी जो इनके चेयरमैन है, ही इज डूइंग एन एक्सेलेंट जॉब ऑफ रनिंग द कंपनी। और वो बहुत ही पुराने प्लेयर है मार्केट के, सो ही इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर जिन्हें पता है कि कंपनी को कैसे चलाना है। एंड यू कैन सी कि डीमार्ट ने भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं सिंस इट्स लिस्टिंग। एंड मुझे पता है कि लोग इसके पी रेशियो को लेकर काफ़ी बार डाउटफुल रहते हैं कि इसका पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो बिजनेस ये कर रहे हैं और जिस तरह की ग्रोथ इनसे एक्सपेक्टेड है इन टाइम्स टू कम, दैट इज़ रियली ग्रेट। एंड अगर आपका जो विजन है दैट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म मिनिमम 10 years, तो आप इस कंपनी में ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देगा इन टाइम्स टू कम। अगेन इसकी जो फेस वैल्यू है दैट इज 10, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में इसका स्टॉक स्प्लिट हो सकता है। और डीमार्ट को भी अभी 5 साल भी नहीं हुए लिस्ट हुए, सो अगेन इट्स वेरी अर्ली फॉर एनी सॉर्ट ऑफ स्प्लिट और बोनस। बट अगेन इन फ्यूचर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से भी कुछ आ सकता है। सो ये कुछ 9 स्टॉक्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस करे। इसमें अगर आप 1 लाख रुपीज़ तक का इन्वेस्टमेंट करना चाहो, तो मेरे हिसाब से ये एक काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो हो सकता है। इसमें सारे के सारे हमने मार्केट लीडर्स पिकअप करें और हमने अलग अलग सेक्टर से स्टॉक्स पिकअप करें। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ये सारे जो स्टॉक्स हैं ये आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं, और आपकी वेल्थ को काफ़ी अच्छे से कंपाउंड कर सकते हैं, अगर आप मिनिमम 10 years to 20 years का इन्वेस्टमेंट होराइजन लेके चलते हो तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। काफ़ी टाइम से सब कह रहे थे कि भाई हिंदी में वीडियो बनाओ, तो ट्राई किया यार, ये पहला वीडियो था हिंदी में। अगर आप चाहते हो कि आगे के वीडियोस हिंदी में बने या इंग्लिश में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आप पहली बार आ रहे हो उधर तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। Okay then, thank you so much for watching this video till the end. I hope you learned something from this. And yeah, then see you in the next video. Take care and bye bye.